नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केवी ट्रेडर पर। होप आप सभी का वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। मेरा भी अच्छा जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलते हैं चार्ट्स पर। देखिए, एक हमारे पास मार्च में एक करेक्शन स्टार्ट हुआ था। फेब में मार्केट ऊपर गई थी, फिर एक करेक्शन आया, यहाँ से ही हमारे पास मार्केट में पिकअप आया, पुल बैक हुआ। यहाँ पे अब हम एक कंसोलिडेशन कर रहे हैं। जहाँ तक कि लग रहा है कंसोलिडेशन ही है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट को और आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और इस कंसोलिडेशन का जो सपोर्ट है वो है 34,000 के नज़दीक। आप देख रहे हैं बार बार यहीं पे ही मार्केट आती है, ऊपर चली जाती है, फिर यहाँ पे एक बार आई है और फिर उम्मीद है यहाँ से ऊपर ही जाएगी। हम यहाँ पे मई मंथ से लगातार कंसोलिडेट कर रहे हैं। जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अब है अगस्त। हिसाब से देखा जाए मार्केट को जल्दी इस कंसोलिडेशन का एंड करना होगा। हद से ज़्यादा यहाँ पे हम रुक चुके हैं। अब आगे देखना होगा कि इस कंसोलिडेशन का एंड होता किस तरफ है। हमारे पास ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है। आगे के लिए चलूँगा मैं डेली चार्ट्स पर। देखिए, यहाँ पे आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। जब भी यहाँ के नज़दीक आता है ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकआउट आया था लेकिन वो फेल हो गया। HDFC बैंक के रिजल्ट्स आए 2 दिन बाद और मार्केट फिर से सपोर्ट के नज़दीक आ गई। यहाँ पे भी आके भी मैं अभी भी मार्केट में बुलिश हूँ। बुलिश होने का रीज़न देखिए सिंपल एक ही है। FIS की लॉन्ग पोजीशंस को देखा जाए तो अभी भी 60% के अबव है। लास्ट एक्सपायरी यानी 29 जुलाई को उन्होंने बहुत ही अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन बनाई थी। फ्राइडे 30 जुलाई को उन्होंने थोड़ी सी पोजीशन कम कर दी, लेकिन कम करने के बाद भी पोजीशंस अच्छी खासी हैं। उस कम करने का इफेक्ट आपको मंडे को थोड़ा बहुत दिख सकता है। हो सकता है मार्केट मंडे को फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करे, बट ओवरऑल जो है मुझे उम्मीद रहेगी कि सपोर्ट के नज़दीक ही मार्केट रहेगी। इसके ऊपर जाना या नीचे जाना ज़्यादा मंडे को थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन ये नहीं है कि आने वाले दिनों में वीक के हो सकता है मार्केट अच्छा मूव ले ले। और 2 इवेंट और हैं नेक्स्ट वीक में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इवेंट देखा जाए तो एक ही है, RBI पॉलिसी 6 अगस्त को और फ्राइडे को है वो। उससे पहले अगर हम सेम एक्सपायरी में देखें तो SBI की रिजल्ट्स हैं 4 तारीख को। इतना बड़ा इवेंट वैसे नॉर्मली देखा जाए तो एक बैंक का रिजल्ट कोई इवेंट होता नहीं है, पर आपने देखा कि HDFC बैंक भी किसी इवेंट से कम नहीं रहा और SBI बैंक भी अपने आप में एक इवेंट से कम नहीं होता। उसके रिजल्ट्स पर हमेशा एक अच्छे मूव की बैंक निफ्टी में उम्मीद रहती है। तो आप संभल के चलिएगा। 4 तारीख के रिजल्ट्स हैं, 4 और 5 की हमारी वीकली एक्सपायरी है। तो मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी को देखते हुए एक अच्छा मूव इस वीकली एक्सपायरी में आ सकता है। और अप मूव की गुंजाइश मुझे इसलिए है क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से एक सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे ही FIS ने फिर से लास्ट मंथ भी यहाँ पे पोजीशन बनाई थी और अब फिर से यहाँ पे अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन दोबारा बनाई है। अगर मैं बात करूँ मंथली क्लोजिंग की तो 1 जुलाई को भी मार्केट यहीं पे क्लोज हुई थी, जितना 30 जुलाई को हमारी मार्केट क्लोज हुई है 34,500 से 600 की रेंज में। और मंथली क्लोजिंग देखें तो फ्लैट ही हुई है। अब नेक्स्ट मंथ में यानी अगस्त में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्केट को देना ही होगा। 34,000 के नज़दीक हमारा सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 36,000 के नज़दीक हमारा रेजिस्टेंस है। कंसोलिडेशन रेंज 2000 पॉइंट की है, तो छोटे प्लेयर या वीकली एक्सपायरी में आप ट्रेड कम कीजिए, या जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है वो बहुत ही संभल के मार्केट में चलिएगा, क्योंकि 2000 पॉइंट तो मार्केट की कम से कम एक कंसोलिडेशन रेंज ही है। ब्रेकआउट के बाद भी हमारे पास ऊपर की तरफ अच्छा एक पैटर्न ओपन हो जाएगा, काफ़ी चार्ट बुलिश हो जाएंगे। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखूं तो वो बुलिश ही हैं। इस वजह से मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट ही आना चाहिए और पोजीशंस भी यही बता रही हैं। बाकी इनके समहाउ अगर मार्केट बैंक निफ्टी हमारा सपोर्ट तोड़ता है तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा चार्ट बेयरिश हो सकता है।
और नीचे के लेवल वहाँ पे ओपन हो जाते हैं 32 तक के, बट फिर भी उसके लिए हमें वेट करना होगा इसके नीचे जाने का, और कुछ पोजीशन ज़्यादा शॉर्ट भी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कैश में सेलिंग चल रही है FIIs की, तो DIIs की कैश में बाइंग भी चल रही है, ये भी आप देखिए, DIIs भी कुछ कम नहीं है। और FIIs की डेरिवेटिव्स में पोजीशन देखी जाए तो उनकी लॉन्ग पोजीशन 60% से अबव है, जो कि अच्छी खासी है। 50% से ऊपर भी रहें तो भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी तो उनकी 60 प्लस है, तो अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस उनकी है, डेरिवेटिव्स में भी और ऑप्शंस में भी, तो इतनी चिंता वाली बात नहीं है। मंडे को हो सकता है हमारा फ्लैट टू नेगेटिव बैंक निफ्टी ट्रेड करे, कोई इशू नहीं। ट्यूसडे है हमारे पास, और वेडनेसडे और थर्सडे काफ़ी वोलेटाइल रह सकते हैं, और फ्राइडे तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहने की उम्मीद है, क्योंकि RBI की पॉलिसी है और उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट बैंक निफ्टी पर ही पड़ता है। तो नेक्स्ट वीक हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगस्त के लिए। आपसे एक अच्छा मूव जो इस तरफ भी आएगा, हो सकता है मार्केट वही मूव कंटिन्यू रखे। तो ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी अगस्त सीरीज़ के लिए, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बात करूँ मैं इंट्राडे ट्रेड प्लान की मंडे की, तो मैं मंडे का इंट्राडे ट्रेड प्लान नहीं दे रहा हूँ, और इस बात से आप नाराज़ मत होइए। कुछ फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं कि मैं लेवल्स नहीं दे रहा इंट्राडे के कुछ टाइम, और मैं कॉल्स भी कम देता हूँ टेलीग्राम में। देखिए कि ऑप्शन बाइंग के लिए आपको एक अच्छे मूव की भी ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कि मैं बाकी सब की तरह आपको कोई भी कॉल देता रहूँ, आप लॉस ही करते रहें, वो चीज़ भी ठीक नहीं है। अच्छे दिन का वेट कीजिए, प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे लास्ट कॉल में प्रॉफिट भी बहुत हुए हैं। हाँ, कुछ कॉल चली भी जाती हैं, SL भी हिट हो जाते हैं, इतना परफेक्ट मार्केट में कोई भी नहीं होता, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छे मूव का इंतजार कीजिए, अच्छे दिन का वेट कीजिए। अच्छा दिन नहीं आता, कुछ भी नहीं है, आप ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। और मंडे का सेशन मेरे हिसाब से अवॉइडिंग में ही रहेगा, क्योंकि इवेंट है, जो मेरे हिसाब से इवेंट मैं मानता हूँ 4 तारीख और 6 तारीख को है, दैट इज़ वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो आप ट्यूसडे से तैयारी स्टार्ट कीजिएगा, और रिस्की ट्रेडर हैं तो अदरवाइज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे अगस्त सीरीज़ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा। इंट्राडे लेवल्स ना देने का रीज़न यही है कि थोड़ा नेगेटिव में डेटा रहा फ्राइडे को, थर्सडे को काफ़ी पॉजिटिव था, फ्राइडे को नेगेटिव रहा, और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश लग रहा है। तो हो सकता है मंडे को हल्का सा डिप ले लो और फिर से बाइंग हो जाए, तो इस वजह से आप उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि लास्ट एक्सपायरी में हुआ, मार्केट हल्की सी नीचे आई, मैंने अवॉइड करने को बोला था, और उसके बाद ऊपर भी चली गई। तो ऐसा हो सकता है मंडे को भी, तो आप सिर्फ वॉच रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑप्शन बाइंग के लिए आप ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। ऑप्शन राइट करते हैं तो आप किसी भी तरफ कर सकते हैं उस दिन। मुझे बड़े मूव की संभावना मंडे से ज़्यादा वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे लग रही है। उस दिन कुछ अच्छे मूव हमें मिल सकते हैं, और उसमें मुझे जो अच्छी कॉल लगेगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कर लीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी हेल्प आपको चाहिए, वो आप मुझे क्वेरी सेंड कर सकते हैं मेरे चैट लिंक पर। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।